मित्रों और मैं महाराज कुमार गुप्ता आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल दक्ष म्यूजिक क्लासेस में मित्रों स्वागत है। साथियों, बिहार शिक्षक भर्ती 2025 बीपीएससी टीआरई 4.0 यहाँ पर मित्रों ए स्टेट फेज 3 की तैयारी कर रहे हैं और म्यूजिक के क्षेत्र में साथियों अपना एक अच्छा मौका देख करके मित्रों छक्का मारना चाहते हैं और सफलता पाना चाहते हैं मित्रों, तो इस चैनल पर प्रतिदिन रात्रि 8 बजे म्यूजिक के क्लास लिए जाते हैं। अतः प्रतिदिन रात्रि 8 बजे क्लास को आप जरूर ज्वाइन करें। ठीक है साथियों, आपको ध्यान देना है कि प्रत्येक दिन क्लास को ज्वाइन करना है। ठीक है, चाहे जो कुछ भी हो जाए आपको क्लास ज्वाइन करना है तो करना है। ये आपको माइंड टेकअप कर लेना है कि हमको क्लास ज्वाइन करना है। ठीक है, तो मित्रों बिना समय गवाए हुए आज के पहले प्रश्न पर बारीकी से ध्यान दीजिएगा। सोहर, चैता, चैतसा, निर्गुण आदि किस लय में गाए जाते हैं? ए में आपका मित्रों ऑप्शन है द्रुत लय, बी में विलंबित है, सी में मध्य है, डी में आपका मंद्र है। साथियों फट से बताइए, सोहर, चैती, चैतसा, निर्गुण आदि किस लय में गाए जाते हैं? तो 2 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी कहने का मतलब है साथियों कि विलंबित आंसर हमारा सही है। नहीं, बी आंसर साथियों सही है। मित्रों आज की क्लास में जो हम आपको जिक्र करेंगे उसमें बिहार में या झारखंड में या उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में शादी, जन्मोत्सव इत्यादि शुभ कार्यों पर जो मित्रों गीतों का आयोजन किया जाता है उसके बारे में आज हम ज्यादा जिक्र करेंगे। मित्रों ध्यान दीजिएगा, प्रश्न हमारा है झूमर, होली व कजरी गीत प्रायः किस लय में गाए जाते हैं? ए में आपका द्रुत है, बी में विलंबित है, सी में मध्य है, डी में आपका मंद्र लय है। साथियों फट से बताइए, झूमर, होली व कजरी गीत प्रायः किस लय में गाए जाते हैं? तो 3 नंबर प्रश्न का आंसर में तो आप कमेंट्स में जरूर बताइए। झूमर हो गया, होली हो गया, कजरी हो गया, मित्रों किस लय में गाए जाते हैं? साथियों बताते चले गया आपको द्रुत लय में गाए जाते हैं। एप्पल आंसर हमारा सही है। ठीक है मित्रों, आगे ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न हमारा है सन 1886 में रचित सम भोजपुरी फोक सॉन्ग्स के किस प्रसिद्ध अंग्रेज की रचना है? किताब का नाम क्या है? सम भोजपुरी फोक सॉन्ग्स। ठीक है, किस अंग्रेज ने मित्रों इस किताब को लिखा था? ए में आपका है डिर्क सिंह, बी में आपका सर जॉन ग्रियर्सन, सी में आपका लास्केट, डी में आपका अष्टांगवे। साथियों फट से बताइए कि 4 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? मित्रों बताते चले कि सन 1886 में रचित सम भोजपुरी फोक सॉन्ग्स के लेखक जो है मित्रों वो आपका आंसर है सर जॉर्ज ग्रियर्सन। बी हमारा सही आंसर है। साथियों 5 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। गोस्वामी तुलसीदास के समय विभिन्न संस्कारों के अवसर पर लोकगीत गाने की प्रथा थी। निम्न गीत को स्त्रियों द्वारा किस अवसर पर गाने का उल्लेख किया गया है? ये में हमारा है गावही मंगल मंजुल बानी, सुनी कलरव कलकंठ लचानी। यह मित्रों गीत गाया जाता है किस शुभ अवसर पर साथियों गाया जाता है? गीत का नाम क्या है? गावही मंगल मंजुल बानी, सुनी कलरव कलकंठ लजानी। ए में हमारा जन्म उत्सव, बी में विवाह उत्सव, सी में वधू विदाई और डी में हमारा है मंगलाचार। साथियों फट से बताइए कि 5 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? मित्रों बताते चलें कि 5 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा विवाह उत्सव। ऑप्शन नंबर बी हमारा साथियों सही है। 6 नंबर प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिएगा। लोक में प्रचलित गीत, लोक निर्मित गीत तथा लोक विषय गीत किस गीत श्रेणी की विषय वस्तु है? ए में आपका शास्त्रीय गीत, बी में है गजल, सी में है ध्रुपद, डी में आपका लोकगीत। साथियों फट से बताइए कि 6 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा कि लोक में प्रचलित गीत, लोक निर्मित गीत तथा लोक विषय गीत किस गीत श्रेणी का विषय वस्तु है? तो मित्रों यह जो हमारा विषय वस्तु है लोक गीत का है। ऑप्शन नंबर डी मित्रों हमारा सही है।
साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मित्रों और आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अधिक से अधिक मित्रों तैयारी करने के लिए आप मित्रों हमारे नंबर के माध्यम से आप हमसे कांटेक्ट करें। साथ ही संपूर्ण सुविधा और डिटेल्स मित्रों थ्योरी और विथ पीडीएफ क्लास मित्रों आपको दिया जाएगा। प्रश्न हमारा है, लोकगीत का समानार्थक निम्न में कौन है? फट से मित्रों बताइए, लोकगीत का समानार्थक निम्न में कौन है? ए में आपका नगर गीत है, बी में ग्राम गीत है, सी में ध्रुपद है, डी में आपका धमार है। साथियों फट से बताइए, लोकगीत का समानार्थक निम्न में से कौन है? तो 7 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा, लोकगीत का जो मित्रों समानार्थक है वह हमारा ग्राम गीत है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। साथियों 8 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, संगीत के शास्त्रीय नियमानुशासन से मुक्त लय युक्त संगीत की यह रचना जो विभिन्न उत्सव, त्योहार एवं संस्कार के अवसर पर गाए जाते हैं, ये गीत क्या कहलाते हैं? ये मित्रों लोकगीत है, बी में सुगम संगीत है, सी में हमारा शास्त्रीय संगीत है, डी में आपका ठुमरी है। साथियों फट से बताइए कि 8 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा क्या होगा? मित्रों बताते चले कि 8 नंबर प्रश्न का हमारा आंसर हो जाएगा लोकगीत, मतलब एप्पल आंसर हमारा सही है। नहीं साथियों 9 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, जब 2 या 2 से अधिक स्वरों को मेलोडी के साथ बजाकर रचना की जाए तो उस स्वर रचना को क्या कहेंगे? ए में आपका हारमोनी है, बी में धुन है, सी में थाट है, डी में आपका सरगम है। साथियों फट से बताइए कि जब 2 या 2 से अधिक स्वरों को मेलोडी के साथ बजाकर रचना किया जाए उस स्वर रचना को मित्रों क्या कहेंगे? साथियों उसे हम हारमोनी कहेंगे। एप्पल आंसर हमारा सही है। मित्रों 10 नंबर प्रश्न पर बारीकी से केयर कीजिएगा और क्वेश्चन पर मित्रों बारीकी से ध्यान दीजिएगा तो आंसर आपको डायरेक्ट वे में निकल जाएगा। आषाढ़, सावन, भादो, क्वार इन 4 महीनों की प्राकृतिक सुषमा की पृष्ठभूमि में विरहनी की मनोव्यथा का वर्णन किस लोकगीत की मुख्य विषय है? ए में आपका हिंडोला है, बी में कजरी है, सी में मल्हार है, डी में आपका चौमासा है। साथियों 10 नंबर प्रश्न का आंसर आप जरूर बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों बताते चलें कि 10 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी कहने का मतलब मित्रों कि चौमासा, क्योंकि 4 महीना का यहाँ पर वर्णन है तो चौमासा ही मित्रों यह निश्चित आंसर था। आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत था। मित्रों 10 नंबर के बाद 11 नंबर प्रश्न पर बारीकी से ध्यान दीजिएगा और वीडियो को साथियों अभी तक यदि आप शेयर नहीं किए हैं तो इसे अपने स्टडी ग्रुप में साथियों जरूर शेयर कर दें। वधू के ससुराल पहुंचने पर प्रिय के प्रथम मिलन का औत्सुक्य, सुखानुभूति की कल्पना, आकांक्षा पूर्ण उत्साह, आशंका जनित भाव अर्थात प्रेम, रोमांस, आकांक्षा, आशंका और अधीरता आदि भाव की अभिव्यक्ति किस लोकगीत में होती है? ए में आपका सुहाग गीत है, बी में विरह गीत है, सी में विदाई गीत है, डी में आपका जीवनार गीत है। साथियों 11 नंबर प्रश्न का आंसर आप जरूर बताइए कि जब वधू पहली बार ससुराल जाती है तो उस समय मित्रों एक गीत गाया जाता है, उसमें वर्णन है प्रेम का, रोमांस का, आकांक्षा का, आशंका का और अधीरता का। मित्रों इस लोकगीत को क्या बोलते हैं? ए में आपका सुहाग गीत है, बी में विरह गीत है, सी में मित्रों विदाई गीत है, डी में आपका जीवनार गीत है। साथियों फट से बताइए। मित्रों 11 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा सुहाग गीत है। एप्पल आंसर मित्रों हमारा सही है। 12 नंबर प्रश्न पर साथियों ध्यान दीजिएगा, बारातियों सहित वर जब भोजन करने कन्या पक्ष के यहाँ आता है तब कौन सा गीत स्त्रियां ठीक है सामूहिक रूप से मित्रों गाती है, जिसमें विविध व्यंजनों की संख्या एवं स्वाद की अतिरंजित वर्णन होता है? नहीं, जो खाने के लिए बनता है उस गीत को मित्रों क्या बोलते हैं? कलेवा गीत, गोदान गीत,
परिहास गीत या जीवनार गीत। साथियों फट से बताइए कि 12 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों बताते चलें कि 12 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाए, उसे मित्रों जीवनार गीत कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। नहीं साथियों 13 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। विवाह के अवसर पर, ठीक है ध्यान दीजिएगा, विवाह के अवसर पर बहुत ही प्रचलित और प्रसिद्ध लोकगीत जो जौनार के समय गाया जाता है, जिसमें वर तथा उसके सगे संबंधियों को चुन चुन कर गालियां दी जाती है, उस गीत का नाम बताएं। ए में आपका स्वागत गीत है, बी में गारी है, सी में मित्रों धारी गीत है और डी में आपका सिंदूरदान गीत है। साथियों फट से बताइए कि 13 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए और बताते चले कि 13 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा, उसे मित्रों गारी बोला गया है, बी आंसर हमारा सही है। मित्रों 14 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। उस समय के गीत जब बारात वधू के द्वार पर पहुंचती है, नहीं जिसको द्वार पूजा बोला जाता है, तथा बारात के स्वागत होगा, बारात के स्वागत में दौड़ दौड़ कर स्त्रियां को पहुंचने तथा आयोजने व दूल्हे को देखने के लिए ललायित, ठीक है, स्त्रियों की मनोदशा का चित्रण रहता है, वह कौन सा गीत है। ये में आपको द्वाराचार है, बी में स्वागत है, सी में टोना है, डी में आपका बनना है। साथियों फट से बताइए कि 14 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों 14 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर, उसे द्वाराचार बोला जाता है। एप्पल आंसर मित्रों हमारा क्या है, सही है, ठीक है। 15 नंबर प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिएगा। योगोपवीत संस्कार के अवसर पर गाए जाने वाले गीत को क्या कहा जाता है। ए में आपका जनेऊ गीत है, बी में विवाह गीत, सी में उपनयन गीत है, डी में आपका विदाई गीत है। साथियों फट से बताइए कि 15 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों बताते चलें कि 15 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा एप्पल। एप्पल कहने का मतलब है कि उसे मित्रों जनेऊ गीत कहते हैं। एप्पल आंसर मित्रों हमारा क्या है, सही है, ठीक है। साथियों 16 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। वह संस्कार गीत जिसे स्त्रियां सामूहिक रूप से गाती है, वह संस्कार गीत जिसे स्त्रियां सामूहिक रूप से गाती है तथा पहली बार बालक के सिर से बाल उतारे जाते हैं, तब यह गीत गाया जाता है। बाल उतारने से पहले नाई अपने नेक के लिए आत्मीय पूर्ण आग्रह करता है, झगड़ा करता है, उस गीत का नाम बताएं। ए में मित्रों आपका विवाह गीत है, बी में मुंडन गीत है, सी में नेरा गीत है, डी में आपका हजामत गीत है। साथियों फट से बताइए कि 16 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों आप कमेंट्स में जरूर बताइए कि 16 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मित्रों आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मित्रों उसे हम मुंडन गीत कहते हैं। यह हिंदू धर्म में बहुत ज्यादा प्रचलित है, हर जगह मित्रों प्रचलित है। 17 नंबर प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिएगा। 17 नंबर प्रश्न हमारा है, एक प्रमुख संस्कार गीत जिसका गायन उस अवसर पर होता है जब बच्चा 5-6 महीने का होता है, तब समारोह उसे प्रथम अन्न के रूप में खीर चखाई जाती है, वह कौन सा गीत है। ए में आपको जन्म उत्सव है, बी में नामकरण है, सी में अन्नप्राशन है, डी में आपका सीमांतोन्नयन है, ठीक है साथियों। तो 17 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसे मित्रों अन्नप्राशन या मुंह जुठी हम लोग चलता भाषा में भी बोलते हैं, नहीं मुंह जुठी है, नहीं सी आंसर साथियों हमारा क्या है, सही है। मित्रों 18 नंबर प्रश्न पर बारीकी से ध्यान दीजिएगा। अवध का एक अत्यंत लोकप्रिय गीत जिसका मुख्य विषय प्रसव पीड़ा है, ठीक है। इस गीत में प्रसव पीड़ा से लेकर संतान उत्पन्न होने तक के काल का करुण और कभी कटाक्षपूर्ण वर्णन के साथ ही आने वाले संतान के स्वागत की उल्लासपूर्ण ललक का चित्रण रहता है, उस गीत का क्या नाम है।
ये मित्रों हमारा ऑप्शन है सोहर, बी में सरिया, सी में बधाई, डी में आपका खिलौना। साथियों फट से बताइए 18 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का आंसर मित्रों कमेंट्स में आंसर बताना और अति महत्वपूर्ण हो जाता है। नहीं तो 18 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मित्रों उसे सरिया बोलते हैं, बी हमारा साथियों क्या है, सही है। 19 नंबर प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिएगा, कजरी के विकास का श्रेय किस अंचल को दिया जाता है। फट से मित्रों बताइए कजरी के विकास का श्रेय किस अंचल को दिया जाता है। ए में आपका भोजपुर है, बी में बनारस है, सी में मित्रों आपका मिथिला है, डी में आपका मिर्जापुर है। मित्रों फट से बताइए कजरी के विकास का श्रेय किस अंचल को दिया जाता है। तो 19 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा मिर्जापुर। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। नहीं साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, कजरी किस ऋतु में गाए जाने वाले गीत हैं। ए में आपका ग्रीष्म है, बी में वर्षा है, सी में शरद है, डी में आपका बसंत है। साथियों फट से बताइए कि कजरी किस ऋतु में गाए जाने वाले गीत हैं। तो 20 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा कजरी जो है मित्रों वो आपका वर्षा ऋतु में मित्रों गाया जाता है, बी हमारा सही आंसर है। 21 नंबर प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिएगा, कजरी जो मित्रों वर्षा ऋतु में गाया जाता है तो प्रश्न हमारा है कि कजरी निम्न में से किस श्रेणी के गीत है। संस्कार गीत है कि ऋतु गीत है कि त्योहार गीत है कि बाल गीत है। मित्रों यदि आप 20 नंबर प्रश्न को बारीकी से समझे होंगे और बारीकी से कमेंट्स में आंसर दिए होंगे तो साथियों यहाँ पर आपको हिंट करने की जरूरत जरा सा भी ना होगा। ठीक है मित्रों बताते चले इस प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा कजरी मित्रों जो है वो आपका ऋतु गीत है और वर्षा ऋतु में गाया जाता है तो जाहिर सी बात है कि ऋतु गीत हो गया ना। तो 22 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है निम्नलिखित गीत किस लोकगीत श्रेणी का है। ठीक है गीत मित्रों आपको बताया जा रहा सुनाया जा रहा ध्यान दीजिएगा, बधैया बाजे आंगन में राम, राम लखन शत्रुघ्न भरत जी एक संग झूले पालने में। नहीं तो मित्रों बताइए यह लोकगीत किस श्रेणी का है। ए में आपका मंगल गीत है, बी में खिलौना है, सी में बधाई है, डी में आपका सरिया गीत है। साथियों 22 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा इसे मित्रों हम सरिया गीत कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। मित्रों 23 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, गायन शैली राग एवं ताल सोहर की ही तरह के कौन से गीत है जिनकी प्राकृतिक में मात्र अंतर यही है कि सोहर पुत्र जन्म से पहले ही गाए जाने वाले लगते हैं। ठीक है पुत्र जन्म से पहले ही गाए जाने लगते हैं जबकि यह गीत पुत्र जन्म को उपरांत ही गाए जाते हैं। मित्रों फट से बताइए कि कौन सा ऐसा गीत है जो पुत्र जन्म के पहले में गाया जाता है। ए में आपका होलर गीत है, बी में खिलौना गीत है, सी में जच्चा गीत है और डी में आपका झूमर है। साथियों फट से बताइए कि 23 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों 23 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाए उसे खिलौना गीत बोलते हैं। बी आंसर मित्रों हमारा टकटक आंसर सही है। 25 नंबर प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिएगा, राजस्थान में पुत्र जन्मोत्सव से संबंधित गीत क्या कहलाते हैं। ये मित्रों जिनमें नवजात शिशु तथा नवजात शिशु तथा बच्चा के वस्त्र, पुत्र जन्म की प्रसन्नता, प्रसव पीड़ा आदि का चित्रण होता है। ठीक है मित्रों बताइए उस गीत का नाम क्या है। ए में आपका है जच्चा के गीत, बी में होलर गीत, सी में सोहर गीत और डी में आपका शिखंत गीत। साथ ही फिर से बताइए कि 24वां प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों 24वां प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा बच्चा गीत होगा। एप्पल आंसर साथियों हमारा क्या है, सही है। नहीं मित्रों ध्यान दीजिएगा, अवध प्रदेश में सोहर गीतों को जब द्रुत लय में गाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। ये में आपका उतरा या उलारा, बी में है जाति गीत, सी में मनोरंजन गीत और डी में है संचित गीत। साथियों फिर से बताइए कि 25वां प्रश्न का आंसर क्या होगा।
मित्रों बताते चले कि 25वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा उतारा या उलारा गीत। एप्पल आंसर मित्रों हमारा सही है। साथियों 26वें प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। पुत्र जन्म उत्सव के अवसर पर गाए जाने वाले गीत को क्या कहते हैं? फर्स्ट से मित्रों बताइए कि पुत्र जन्म उत्सव के अवसर पर गाए जाने वाले गीत को मित्रों क्या कहा जाता है? ए में दोहद गीत है, बी में झूमर है, सी में सिखांत है, डी में आपका सोहरा है। मित्रों फट से बताइए कि थोड़ा सा यदि आप दिमाग लगा दिए होंगे तो 26वें प्रश्न का आंसर आपके हाथों में। मित्रों पुत्र जन्म उत्सव पर गाए जाने वाले गीत को मित्रों दोहद गीत बोलते हैं। एप्पल आंसर हमारा क्या है? सही है। ठीक है साथियों, अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। करण जनपद के अंबाला, दिल्ली, मेरठ तथा बिजनौर आदि स्थानों पर गाए जाने वाले लोकगीत निम्न में से कौन है? ए में हमारा कर्मा है, बी में झूमर है, सी में कौरवी है, डी में आपका मघावर है। साथियों फट से बताइए कि 27वें प्रश्न का आंसर क्या होगा? मित्रों बताते चले कि सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, अतः 27वें प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसे मित्रों कौरवी गीत कहते हैं। सी आंसर हमारा क्या है? सही है। साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। तेली जाति में किस लोकगीत की प्रधानता होती है? साथियों फिर से बताइए कि तेली जाति में किस लोकगीत की प्रधानता होती है? ए में आपका पचरा है, बी में कोल्हू के गीत है, सी मित्रों कहरवा है, डी में आपका कजरी गीत है। फिर से साथियों बताइए कि तेली जाति में किस लोकगीत की प्रधानता होती है? मित्रों 28वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा कोल्हू के गीत है। बी आंसर हमारा क्या है? सही है। मित्रों 29वें प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। जाति परक गीतों में बिरहा किस जाति का गीत है? ए में ब्राह्मण, बी में राजपूत है, सी में अहीर है, डी में आपका दुसाध है। साथियों फिर से बताइए कि जाति परक ठीक है किस जाति के गीत है? ब्राह्मण, राजपूत, अहीर या दुसाध है। साथियों बताते चले कि 29वें प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अहीर। मित्रों आंसर हमारा सही है। मित्रों ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न हमारा है अधिकांश लोकगीत किस ताल में गाए जाते हैं? ये मित्रों हमारा ऑप्शन है कहरवा, बी में दादरा, सी में पंजाबी है, डी में एक ताल है। साथियों फट से बताइए कि 30 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? अति महत्वपूर्ण प्रश्न मित्रों, और कोशिश कीजिए कि सभी प्रश्नों का आंसर कमेंट्स में जरूर दें। चारों का चारों ऑप्शन मित्रों आपके पास अवेलेबल है, आप जरूर बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों बताते चले कि 30वें प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है। कहरवा और पंजाब मित्रों कहरवा गीत गाए जाते हैं। इस प्रकार साथियों ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न हमारा है 31वें प्रश्न मित्रों बारीकी से क्लियर कीजिएगा। सोहर, जनेऊ, विवाह, चैत, सार, रोपने, सोहनी के गीतों का प्रधान स्वर क्या है? ये मित्रों हमारा ऑप्शन है मध्य व मंद्र, बी में मध्य है, सी में तार है, डी में आपका तीव्र है। साथियों फिर से बताइए कि 25वें प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो 25वें प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा 31वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा एप्पल, मध्य, मंद्र हमारा क्या है? सही आंसर है। साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, और बारीकी से मित्रों वीडियो को अंतिम समय तक क्लास को मित्रों ज्वाइन कीजिए ताकि सभी प्रश्नों पर मित्रों आपका डीपली पकड़ हो जाए। बिरहा, अलहा एवं लोक गाथा किस स्वर में गाए जाते हैं? ए में आपका मंद्र है, बी में मध्य है, सी में तो तार है, डी में आपका तीव्र है। तो साथियों फिर से बताइए कि बिरहा, अलहा एवं लोक गाथा किस श्रेणी में मित्रों गाए जाते हैं? तो 32वें प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तार। ठीक है साथियों अगला प्रश्न हमारा ध्यान दीजिएगा।
12 मासा की तरह वर्ण विषय कुछ ध्यान में जो स्टार्ट होगा, ठीक है, सॉरी, 12 मासा की तरह वर्ण विषय युक्त 6 महीने के वर्णन के कौन से गीत हैं? ए में आपका चैती है, बी में कजरी है, सी में 6 मासा है, डी में आपका चौमासा है। मित्रों थोड़ा सा आप दिमाग लगाइएगा तो आंसर आपके लैपटॉप पर, मोबाइल पर या ऑनलाइन एग्जाम में 100% सही आ जाएगा। तो इसे हम 6 मासा कहते हैं क्योंकि लिख रहे हैं 6 महीना है, ठीक है। साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। 34वां प्रश्न हमारा कह रहा है 12 मासा के कुल 4 महीनों की विरह व्यथा का चित्रण किन गीतों पर साथियों पाया जाता है? ये में आप जो समय की दृष्टि से 12 मासा से अधिक प्रचलित एवं विषय वस्तु गायन शैली की दृष्टि से मित्रों 12 मासा की तरह है। ए में हमारा ऑप्शन है सावनी, बी में चौमासा, सी में 6 मासा, डी में बलवार है। साथियों फट से बताइए कि 34वां प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों बताते चले कि 34वां प्रश्न का आंसर हो जाएगा चौमासा। 4 माह मतलब चौमासा, 3 माह मतलब तिमासा है। साथियों 35वां प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि वह ऋतु गीत जिसमें 12 महीने का बड़ा रुचिकर वर्णन होता है, ठीक है, वह ऋतु गीत जिसमें 12 महीने का बड़ा रुचिकर वर्णन होता है उसे मित्रों नाम बताया जाए। तो मित्रों बताते चले कि 35वां प्रश्न का आंसर 4 ऑप्शन आपको अवेलेबल है 12 मासा, चौमासा, 6 मासा, मलवार। साथियों फट से बताइए कि वर्षा ऋतु गीत मित्रों जिसमें 12 मासा महीने का बड़ा रुचिकर वर्णन होता है या नाम बताएं, ठीक है। तो 35वां प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल 12 मासा। मित्रों आंसर हमारा सही है, ठीक है। इस प्रकार साथ ही 36वां प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। 36वां प्रश्न कह रहा है जट जाटिन किस प्रांत के लोकगीत हैं? ए में भोजपुर है, बी में मिथिला, सी में राजस्थान है, डी में आपका बंगाल है। साथियों पर से बताइए कि जट जाटिन किस प्रांत के लोकगीत हैं? मित्रों 36वां प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा जट जाटिन मित्रों मिथिला का है, बी आंसर हमारा साथ में सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। भोला मारू किस प्रांत का गाया जाने वाला वर्षा ऋतु का एक प्रसिद्ध प्रबंध गीत है? ढोला मारू किस प्रांत का गाया जाने वाला वर्षा ऋतु का एक प्रसिद्ध प्रबंध गीत है? ए में आपका बिहार है, बी में हिमाचल प्रदेश है, सी में असम है, डी में आपका राजस्थान है। मित्रों फट से बताइए कि 37वां प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों बताते चले कि 37वां प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा राजस्थान। डी हमारा कभी आंसर इसमें सही, सॉरी डी हमारा आंसर सही है, बाकी 3 का 3 ऑप्शन क्या है गलत है। मित्रों ध्यान दीजिएगा अगला प्रश्न हमारा है, बारीकी से खेल दीजिएगा कि हिमाचल प्रदेश के किन्नौर क्षेत्र में मृत्यु संस्कार के क्रियाकर्म जो शोक गीत के बजाते हैं, ठीक है, शोक गीत गाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? ये मृत्यु गीत, बी में शोक गीत, सी में मित्रों मरने गीत, डी में आपका है शयानिक गीता। तो इस प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। 39वां प्रश्न हमारा है और मित्रों बारीकी से क्लियर कीजिएगा, ठीक है, कि राजस्थान में बेटी की विदाई पर या किसी की याद में कौन कौन से गीत गाए जाते हैं? ये में तो क्या बोलते हैं विदाई गीत, समाउद्दीन गीत, ओलियू गीत या फिर ओलुलू गीत। साथियों बताते चलें कि 39वां प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा मित्रों उसे हम विदाई गीत या फिर मित्रों ओलोड़ी गीत कहते हैं, ठीक है। मतलब ए और डी दोनों आंसर सही है, नहीं ए भी और डी भी, मतलब विदाई गीत जिसे कहते हैं और ओलोड़ी गीत भी कहते हैं। साथियों आज का यह अंतिम प्रश्न नहीं है, इसके बाद एक और प्रश्न बचा हुआ है।
मित्रों फट से बताइए। साथियों कह दीजिएगा, वर पक्ष की ओर से गाया जाने वाला कौन सा गीत है जिनमें अधिकतर वर के सजने संवरने या उसके मनोभाव का चित्रण होता है। मतलब दूल्हा जैसे तैयार होने का जाते हैं तो दूल्हा की सुंदरता देख करके आईना शर्मा जाता है, समझे कि भाई वह कौन हमको देखने आ गया। तो ए में हमारा ऑप्शन है सहाना गीत, बी में कर्म गीत, सी में सोहरी गीत। साथियों फट से बताइए सेहरा गीत और डी में आपका नाच गीत है। साथियों फटाफट कमेंट्स में आंसर दीजिए, क्योंकि मित्रों ये आज का अंतिम प्रश्न है और सभी प्रश्नों का आंसर आप कमेंट्स में दिए। सभी का मित्रों चेक करने के उपरांत हम आपको लास्ट में जरूर बता देंगे कि कितने प्रश्नों का आंसर आपका सही होगा। मित्रों बताते चलें कि 40 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेहरा गीत। मित्रों आंसर क्या है? सही नहीं। इस प्रकार साथियों आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, साथियों आप हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और मित्रों इसे स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर करें। साथियों बताते चलें, यदि आप स्टेट क्वालिफाई होना चाहते बीपीएससी, डीएसएसबी, नेट, केवीएस, ईएमआरएस, तो मित्रों दिए हुए नंबर के माध्यम से मित्रों आप हमसे कांटेक्ट करें, साथियों संपूर्ण पैकेज विद डिटेल्स के साथ मित्रों आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। तब तक के लिए मित्रों स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ठीक है। इस प्रकार मित्रों जहां से भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं वहीं से एक बार जयकारा मारिएगा तो कस के एकदम एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की